मुसलमान है तो जिहादी होगी, मुसलमान है तो जहरीली होगी, मुसलमान है तो बुर्का पहनेगी, मुसलमान है तो दबा लो, मुसलमान है तो हिंदू मुसलमान कर लो। ये पंडित शुक्ला यहाँ एबीपी न्यूज पर बैठकर ज्ञान देगा और हम सुनते रहेंगे। गजब बेइज्जती है। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल की एक और नई वीडियो में। ये मिस्टर रिएक्शन है, हमारा एक और चैनल है मिस्टर रिएक्शन वाला, ये है मिस्टर रिएक्शन। तो उम्मीद करते हैं आप इसे भी सब्सक्राइब करेंगे। कंजूसी करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा, इसे भी सब्सक्राइब करिए। क्या कंजूसी है, पैसे थोड़ी लगते हैं, सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबाना है, दबा के ख़त्म करिए इसको यार। और दूसरी बता दें आपको कि इस चैनल पर भी अमूमन हम रिएक्ट करते हैं वीडियोज़ पर, ख़बरों पर बात करते हैं। आदा शर्मा ट्रोल हो रही है, द केरल स्टोरी वाली जो एक्ट्रेस थे वो ट्रोल हो रही है। वजह क्या है? सुरेश चौहान के ट्रोल हो रहे हैं, कुछ का कुछ उठा के लाते हैं और क्या क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर, छोटे बड़े अपडेट्स हैं। और गोदी मीडिया के खेमे में जो चल रहा है ना वो अच्छा है बुरा है वो आप फैसला करिएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर बहुत देर कर देते हैं ना गलत को गलत बोलने में तो फिर खुद पर आ जाती है। कुछ इसी तरीके के हालात हैं गोदी मीडिया के अंदर। शेयर करेंगे अपडेट, लेकिन जैसे कि मैंने बताया सब्सक्राइब करिए चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को भी। सबसे पहले बात करेंगे कि संसद के अंदर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रधानमंत्री मोदी, यानी जो बयानात निकल के आए उसकी कंपैरिजन चल रही है, किसकी कितनी रीच थी, लोगों ने किसके बयान को ज़्यादा पसंद किया। तो आपकी स्क्रीन पर राहुल गांधी के वीडियो को मिले हैं, यानी उन्होंने जो स्पीच दी थी संसद के अंदर उसको लगभग 6.5 लाख व्यूज़ मिले। अखिलेश यादव को लगभग 3.5 के आसपास, प्रधानमंत्री मोदी को 65 के आसपास, और उनके दूसरे बयान को 28,000, यानी पीएम मोदी के बयान पर उतनी रीच नहीं आई है, लोगों ने उनको देखा नहीं है, उतना पसंद किया नहीं है। और राहुल गांधी के बयान को खूब पसंद किया गया है और सोशल मीडिया पर अभी यही खबरें चल रही हैं, यही कंपैरिजन चल रहा दिख रहा है। और दूसरी अपडेट जो है वो मध्य प्रदेश से निकल के आ रही है। बताया जा रहा है 3 साल का डेटा कि 3 साल के अंदर मध्य प्रदेश से 31,000 महिलाएं मिसिंग हो गई। अपने आप में एक बड़ी अपडेट है, एनडीटीवी ने इसको रिपोर्ट किया है। इस अपडेट के बाहर आने के बाद आदा शर्मा को लोग इसलिए घेरने लग गए हैं क्योंकि उनको, आपको मालूम होगा कि आदा शर्मा ने जो है वो एक मूवी बनाई थी, वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं थी, एक्ट्रेस थी, लेकिन खूब प्रचार हुआ था। तो लोग कह रहे हैं कि 31,000 महिलाएं मिसिंग हैं, तो इस पर वो इसलिए नहीं बनाएंगी क्योंकि भाई बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में। केरल पर तो बना दिया था, इस पर नहीं बना रहे। और लगातार लोग नसीहत कर रहे हैं आदा शर्मा को कि भाई जल्दी से बनाए द मध्य प्रदेश स्टोरी। अब बात करते हैं अगली अपडेट। अगली अपडेट जुड़ी हुई है एक ऐसे शख्स के हवाले से, मामला छत्तीसगढ़ का है। बताया जा रहा है एक शख्स को गिरफ्तार किया है और इस आरोप में मतलब वो सीसीटीवी कैमरे पर ही आ गया, मतलब आरोप तो बाद में होता, वो तो लाइव कैमरे पर आ गया कि वो गाय के साथ सेक्स कर रहा था। अब हुआ ये कि इसकी गिरफ्तारी हुई, कंप्लेंट हुई, गिरफ्तारी हुई। नाम शेयर किया जा रहा है तनकेश्वर कनवार। अब बता दें सुरेश चौहान की क्यों इतना बौखलाए में है, क्यों ज़बरदस्ती जिहाद कर रहे हैं। फिर से इन्होंने परीक्षा जिहाद करना शुरू कर दिया और एक फ़ोटो शेयर किया है ये आपकी स्क्रीन पर। इस फोटो के अंदर ज़्यादातर मुस्लिम ही दिख रहे हैं, मुस्लिम महिलाएं दिख रही हैं हिजाब में, और जो स्टूडेंट्स हैं, लड़के हैं, वो भी मुसलमान ही हैं ज़्यादातर। इसको शेयर करते हुए सुरेश चौहान के कहते हैं कि पेपर लीक के टॉपरों की सूची में केवल फ़ोटो देखें, यानी वो कहना ये चाह रहे हैं कि फ़ोटो को देखिए, इस फोटो में आपको कौन दिख रहा है। इनडायरेक्टली वो बोलना चाह रहे हैं कि पेपर लीक में कहीं ना कहीं इनका भी हाथ है। इनका एक्सपोज ऐसे होता है कि एक यूज़र शेयर करते हैं बताते हुए कि ज़्यादातर जो उनके स्टूडेंट्स हैं ना वो मुस्लिम्स ही हैं, और एडवर्टाइज करते हुए उन्होंने इस तरीके का फ़ोटो शेयर किया था जिसको सुरेश चौहान की जो है वो अलग ही एंगल देते हुए दिखाई दे रहे हैं और परीक्षा जिहाद कर रहे हैं, इसे वो दूसरे मामले से जोड़ रहे हैं। जबकि लोगों का कहना है कि ये एडवर्टाइजमेंट था कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसकी तरफ से, और उस इंस्टीट्यूट के अंदर जो है वो ज़्यादातर मुसलमान बच्चे हैं, इसलिए वो फ़ोटो इस्तेमाल किया। इसका कोई लेना देना है नहीं इस बात से कि पेपर लीक में इन लोगों का कोई हाथ है या ये शामिल है। ज़बरदस्ती जो है फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं। एक और अपडेट है आपकी स्क्रीन पर, ये वीडियो शेयर की जा रही है बताते हुए कि बांग्लादेश के अंदर जो है वो जब सूर्य कुमार यादव ने कैच पकड़ा तो उसके बाद जो है उस तरीके के हालात हो गए थे। आपको याद होगा कि एक ओवर में 16 रन चाहिए थे फाइनल्स में, और सूर्य कुमार यादव ने कैच पकड़ा था। मैं बता नहीं सकता, वो मैंने सीन देखा था ना, वो रोंगटे खड़े हो गए थे, ज़बरदस्त फिल्मी सीन था वो लगभग। तो मिलर का कैच था, मिलर अगर वो कैच नहीं होता छक्का हो जाता और साउथ अफ्रीका लगभग जीत जाती, लग रहा था जीत जाती, क्योंकि बहुत देर से साउथ अफ्रीका इंतजार कर रही थी आखिरी ओवर में मैच आया तो मारेंगे। तो मिलर का जो कैच पकड़ा था ना सूर्य कुमार यादव ने, तो उस पर बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में मैच देख रहे थे, पहले तो ये लोग खुश हो गए बोल करके कि ये छक्का मारा है, और उसके बाद जब सूर्य कुमार यादव ने कैच पकड़ लिया तो सबके मुंह ऐसे हो गए। ये वीडियो उसी के हवाले से चल रही है। तो बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में ऐसा हो रहा था।
अब पत्रकार हैं मोहम्मद जुबैर, उनकी तरफ से इस पर एक्सपोज किया गया बताते हुए कि अनरिलेटेड, यानी फाइनल्स से बहुत पहले ही ये वीडियो पहले ही यूट्यूब पर आ गई थी। यानी ये वीडियो 11 जून को आ गई थी, फाइनल्स 29 जून को था। इस रिएक्शन का साउथ अफ्रीका और इंडिया के मैच के फाइनल से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन क्योंकि उनको नफरत फैलानी है, उनको बताना है कि कैसे मुसलमान जो है वो इंडिया से नफरत करते हैं, या किस तरीके से जो पड़ोसी मुल्क हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग वो इस तरीके की जो है वो हार पर जश्न मनाते हैं इंडिया की, और इस तरीके की बातें करनी थी। तो उन्होंने जो भी वीडियो उठाया और चिपका दिया भैया लो। तो खैर ये था। अब दूसरा जो मैं शुरू में बता रहा था ना कि अगर ज़्यादा देर हो जाती है सच बोलने में, गलत को गलत बोलने में, तो फिर वो आप पर फटता है। और ये सही है, ये धर्म भी कहीं ना कहीं सिखाता है कि गलत को गलत बोलना चाहिए, वरना वो चीज़ आप पर बवाल कटेगा आज नहीं कल, आप पर नहीं आपकी औलाद पर। और हम सब जो मानव है ना, हम इंसान एक हैं, महिला हो मर्द हो, ये जिस्म ज़रूर है लेकिन हम सब एक हैं, अंदर से एक है, एक जान है हम। और किसी पर कुछ भी बीते ना वो पलट के आता है। तो अन्याय आप देखें अपने ऊपर हो दूसरे ऊपर हो तो उस पर बोलना चाहिए, गलत हो तो वो बोलना चाहिए। ऐसा नहीं सोचा कि दूसरे पर हो रहा है तो उसका मैटर है। तो ये है कि ज़रूर बुराई को बुराई जानना ज़रूरी भी है। अब पता नहीं कितना सच है कितना नहीं है। रोमाना इसार खान जो है वो कितना बुरा जानती होंगी इस बात को सुन करके कि भाजपा के जो समर्थक हैं वो लगातार महिलाओं के बारे में बात करते हैं, मुस्लिम महिलाओं के हिजाब की बात करते हैं। पता नहीं कितना वो बुरा मानती होंगी नहीं मानती होंगी, लेकिन इस बार वो मान गई हैं। ऐसा वैसा नहीं मानी। अब लोगों का यही कहना है कि भाई लगेगी आग तो आएंगे, घर का ही जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़े है। तो आज नहीं कल होना था और वही हुआ। डिबेट के दौरान जो है वो गुफ्तगू इस बात पर हो रही थी कि विपक्ष जो है वो जिस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ा, फिर मामला राम मंदिर पर आया और उस पर जो है वो श्री राम के नाम का इस्तेमाल होने लगा। तो रोमाना ने जो ये बताया कि पॉलिटिक्स में राम का इस्तेमाल करना कितना उचित है, इस पर जो भाजपा स्पोक पर्सन थे वो आग भगूला होगा। वो जिस तरीके से उनको बुलाने लगे, वो जो बातें उन्होंने कही, आइए रिएक्ट करता है। समझ रहे हैं, इतना परेशान मत होइए, कोई बात नहीं, डिबेट आगे बढ़ने दीजिए। आइए आशुतोष जी को लेकर आइए मेरे साथ स्क्रीन पर। का जो मैंने बुर्का फाड़ा उस पे आपको पीड़ा होनी थी। सुन रहे हैं, बुर्का फाड़ा, बुर्का भी आ गया। रुमाना खान है तो बुर्का भी पहनेगी, मतलब और कुछ स्टीरियोटाइप्स। शुक्ला जी, और कुछ स्टीरियोटाइप्स आपके दिमाग में मुसलमानों को लेकर? मुसलमान है तो जिहादी होगी, मुसलमान है तो जहरीली होगी, मुसलमान है तो बुर्का पहनेगी, मुसलमान है तो दबा लो, मुसलमान है तो हिंदू मुसलमान। भाई ये सच में भड़क गया। ये पंडित शुक्ला यहाँ एबीपी न्यूज पर बैठकर ज्ञान देगा और हम सुनते रहेंगे। स्टीरियोटाइप्स आपके दिमाग में मुसलमानों को लेकर? मुसलमान है तो जिहादी होगी, मुसलमान है तो जहरीली होगी, मुसलमान है तो बुर्का पहनेगी, मुसलमान है तो दबा लो, मुसलमान है तो हिंदू मुसलमान कर लो। ये पंडित शुक्ला यहाँ एबीपी न्यूज पर बैठकर ज्ञान देगा और हम सुनते रहेंगे। नहीं, हम भी पलट कर बताएंगे, बेनकाब करेंगे पंडित शुक्ला को कि मुसलमान होना इस देश में कोई गुनाह नहीं। मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। पंडित शुक्ला मुझे नहीं बताएगा कि मैं क्या पहनूंगी क्या नहीं पहनूंगी। पंडित शुक्ला गर्व महसूस कर सकता है किसी महिला का बुर्का तार तार करने में, लेकिन मैं इस हद तक नहीं गिरूंगी। पंडित शुक्ला को बहुत अच्छा लग रहा है किसी मुसलमान को ये कहते हुए कि मैं तुम्हारा बुर्का तार तार कर रहा हूँ, लेकिन सही पकड़ा है। मैं इस स्तर तक नहीं गिरूंगी, मैं इतना नीचे नहीं जाऊंगी। पंडित शुक्ला कोई बात नहीं, पंडित शुक्ला कोई बात नहीं, पंडित शुक्ला अब आशुतोष जी को लेकर आइए। हो गया इनका, हो गया इनका, ये हिंदू मुसलमान से आगे नहीं बढ़ सकते, हो गया इनका। ये मुसलमान, बुर्का, जिहाद, विकृत मानसिकता, इसके अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। आशुतोष जी को लेकर आइए। ले भैया, काफी भयानक भड़क गई थी। लेकिन ये जरूर है कि अगर ये बहुत पहले से ही रोक टोक करते ना ऐसे मामलों पर तो बात यहाँ तक नहीं आती है। सोच रहे हैं आप टीवी पे बैठ करके, टीवी पे आता है ये चैनल, और टीवी पे बैठ करके कैसे किसी मुसलमान को ये कहा जाए कि जब मैंने तुम्हारा बुर्का फाड़ दिया तो तुम्हें समझ में आ रहा है, और ये सारी बातें जो उन्होंने करी। तो खैर रोमाना ने पकड़ा ज़रूर, लेकिन लोग इस हरकत से जो रोमाना ने करी, इसे रोमाना की तारीफ नहीं करे, क्योंकि ये बहुत दूर निकल चुके हैं। अब वो वैल्यू नहीं रहती। गलत को पहले से ही गलत बोलते आते ना तो समझ में आता। जब उन पर हो रहा था जो मजलूम थे, जब उन पर हो रहा था जो ताकतवर नहीं थे, जब उन पर हो रहा था जो कमज़ोर थे, तब तो सब कुछ देखा जा रहा था, ट्वीट नहीं हो रहा था, बोला नहीं जा रहा था। अपने ऊपर आया तो बोला जा रहा। तो इसलिए लोग जो हैं वो थोड़ा सा पीछे हटे हुए हैं, वरना अगर गलत को गलत शुरू से कह रहे होते ना ये लोग,
तो तारीफ हो रही होती। बहरहाल आपकी क्या राय है इन सारी अपडेट्स पर? कमेंट पर अपनी राय जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।